तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आप जो इंतजार कर रहे थे एनटीपीसी CBT2 के बाद जो साइको टेस्ट हुआ है, तो उसका रिजल्ट कब आएगा? ऐसे कहें कि फाइनल जो रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी थी उतने ही कैंडिडेट पास किए गए हैं। अब आपके रह गया है डीबी और मेडिकल। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। अब टोटल 21 आरआरबी है, तो एक एक करके रिजल्ट आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में जानने वाले हैं, मेन चीज़ देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेट आया, इसके पीछे मैंने थोड़ा एक एनालिसिस किया है। एनालिसिस ये किया है कि जो आपकी CBT2 का रिजल्ट आया था, NTPC CBT2 का रिजल्ट, उसमें 120 मार्क्स में से वो रिजल्ट था। अभी यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो 100 मार्क्स में से है। 100 में से भी 70% तो आपकी CBT2 के स्कोर है और 30% है CBAT, जिसे आप साइको बोलते हो। तो ये दोनों मिलकर 100 में से आपका फाइनल डीबी का रिजल्ट जारी किया गया है। एक तरीके से फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो एनालिसिस ये है कि कितने परसेंटेज मार्क्स बढ़े हैं CBT2 से यहाँ पर फाइनल में। इससे एक रफ अंदाज़ा लगता है जो कैंडिडेट टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए टाइपिंग दी है उनका कितना परसेंटेज मार्क्स बढ़ सकता है फाइनल डीबी में। एक रफ कैलकुलेशन वो मैं एक सीट आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। फिलहाल रिजल्ट कौन से आरआरबी का आया है? आरआरबी जम्मू का आ चुका है रिजल्ट, आरआरबी मुंबई का आ चुका है, अहमदाबाद का आ चुका है। इसके अलावा सबसे पहले चेन्नई का आया था, सिलीगुड़ी का आ चुका है, चंडीगढ़ का आ चुका है। तो 6 आरआरबी का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। और जैसे ही कोई नया रिजल्ट आता है तो टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाता है, उसकी कट ऑफ क्या गई है और जो पूरी लिस्ट रहती है। पूरा रिजल्ट का एनालिसिस देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टीचर्स डे स्पेशल सेल का आज लास्ट डे है 7 सितंबर। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छी डील मिल रही है। 360 में आपको ईयरली पास मिल रहा है। उसमें यदि आप TTT के कूपन कोड यूज़ कर रहे हो तो ये डील आपको 10% डिस्काउंट में मिलती है। तो टेक्स्ट बुक पर आज लास्ट डे है, ज़रूर डील को ग्रैब करना। इसमें सारे एग्जाम्स के रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, UPSC, स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, 500+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जो CBT2 का परीक्षा दी है या फिर CBT फर्स्ट की दी है, वो सभी कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं। इन्होंने स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी की और फाइनली उनका रिजल्ट बन रहा है। तो प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। साथ ही साथ ऑल इंडिया में क्या रैंक आती है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाते तो एग्जाम से माहौल रहता है। तो आज इसको जरूर एनरोल कर लेना जो अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, TTT के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हुए सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो ये डील मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिजल्ट में भी वो लिस्ट, क्या वाकई में जितने वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट पास किए गए हैं, कम किए गए या फिर ज़्यादा किए गए। जैसे कि ये आरआरबी मुंबई का रिजल्ट जारी किए गए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो एक प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इन्होंने बताया है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी फिलहाल जो रिजल्ट आया है ना, वो लेवल 6 का आया है और लेवल 4 का केवल 2 आरआरबी में ही पोस्ट थी तो उनका, और लेवल 6 का यानी जिन्होंने साइको दिया है, CBAT दिया है, केवल उनका रिजल्ट है। टाइपिंग का फिलहाल नहीं आया है। तो इन्होंने ये बताया है कि जो आपके रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है कैंडिडेट डीवी के लिए जो बुलाए गए हैं, इक्वल टू द रिवाइज्ड वैकेंसी जो टेबल आई थी उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। जितनी वैकेंसी, जितनी पोस्ट, उतने कैंडिडेट डीवी में बुला लिए। अब डीवी के जस्ट बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। अब यहाँ पर कोई कैंडिडेट बाहर नहीं होगा यदि मेडिकल और डीवी दोनों क्लियर कर देते हैं तो। अब ये जो डीवी होने वाला कब होने वाला, अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है, जल्दी डेट आने वाली है आपकी। साथ ही साथ बात करूँ, इनका एक और पॉइंट है कि जैसे ही आपका डीबी होता है तो जिन कैंडिडेट ने प्रीवियस NTPC का दिया है, ग्रुप डी का दिया है 2018 वाला, उनको पता है डीबी के जस्ट दूसरे दिन ही आपको मेडिकल के लिए जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पर बुलाया जाता है। जो उनके आसपास एरिया का रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल है, अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग हॉस्पिटल में भेजा जाता है पास के। तो सेम दूसरे दिन होता है। तो कैंडिडेट तैयार होकर आए क्योंकि 2 से 3 दिन यहाँ पर लग सकते हैं ऑलरेडी जो डीबी के वक्त आते हैं। और डीबी में क्या चाहिए, तो डीबी में इन्होंने बताया है कि जो आपकी डिटेल CEN में दिया गया है, जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी जेरोक्स कॉपी बना लेना। साथ ही साथ ई-कॉलेटर, और जब आपका डीवी का अलग से ये शेड्यूल जारी करेंगे उसमें बता देंगे, और ई-कॉलेटर भी साथ में जो रहता है वो आपको कैरी करना होगा। अब नेक्स्ट इनका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, जनरल पॉइंट है, कोई खास नहीं। अब देखते हैं, जैसे ये आरआरबी मुंबई है तो मुंबई में कमर्शियल अप्रेंटिस के 20 कैंडिडेट पास किए गए हैं और स्टेशन मास्टर के, अब कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की लेवल 6 की जो 2 पोस्टें हैं, कहीं कहीं केवल और केवल स्टेशन मास्टर की देखने को मिलती है। और मुंबई में भी अलग अलग लेवल की यहाँ पर, जैसे कि
टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर स्टेशन मास्टर की 465 पोस्ट है, मुंबई की कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं स्टेशन मास्टर में। और ये आप कट ऑफ देख सकते हो। और मुंबई की कमर्शियल अप्रेंटिस की कट ऑफ गई है 94 मार्क्स। आप कहेंगे क्या 120 में से? नहीं, ये हैं दोस्तों 100 मार्क्स में से। नीचे आप देखेंगे जो कैटेगरी नंबर 2 हैं वो आउट ऑफ 100 में से हैं। जो कैटेगरी नंबर 2 स्टेशन मास्टर ये कितने मार्क्स में से? 100 में से हैं। और कट ऑफ फॉर कैटेगरी नंबर 1 इज बेस्ड ऑन द मार्क्स आउट ऑफ 120। कैटेगरी 1 जो कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है वो है दोस्तों 120 मार्क्स में से। ऐसा क्यों? क्योंकि कमर्शियल अप्रेंटिस है जो लेवल 6 की पोस्ट है और स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की पोस्ट है। तो यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए जो CBT2 का स्कोर है इसके बेस पर लेवल 6 का ये डायरेक्ट रिजल्ट निकाला गया है। और स्टेशन मास्टर में जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है तो यहाँ पर जो कट ऑफ तैयार गई है वो 30% आपकी CBAT के प्लस 70% है वो CBT2 के स्कोर के आधार पर कट ऑफ निकली है। और जो आपके स्टेशन मास्टर में भी जैसे कि मुंबई में CR था, SCR था, WR है, 3 तरह की यहाँ पर अलग अलग रीजन थे। तो इसमें जो कट ऑफ अनरिजर्व की आप देख सकते हो सबसे कम 66.54 गई है SCR की। उसके बाद OBC की ये अनरिजर्व की है, OBC की 65 गई है, SC ST की 61 और 59 गई है आउट ऑफ 100 मार्क्स में से हैं। और 63 गई है आपकी EWS की, ये 100 मार्क्स में से, जिसमें कि आपको बता दिया है 70 तो CBT2 प्लस 30 है वो ऐड हुए हैं साइको के। इन दोनों को मिलाकर 100 में से 66.54 गई है। अब आप कहेंगे कि कमर्शियल अप्रेंटिस की कट ऑफ CBT2 की जब 8 गुना कैंडिडेट, तो दोस्तों जब रिजल्ट आया था आपके CBT2 का उसमें का जो लेवल 6 की पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस उसका अलग से थोड़ा रिजल्ट था 8 गुना कैंडिडेट। तो उस समय जो साइको के लिए उस हेतु पास किए गए थे, जैसे कि प्रीवियस रिजल्ट देख रहा हूँ तो कमर्शियल अप्रेंटिस का फिलहाल रिजल्ट अभी आ रहा है क्योंकि उस समय 8 गुना नहीं थे, डायरेक्टली कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए हैं। लेवल 6 में पोस्ट थी कमर्शियल अप्रेंटिस जिसमें कि साइको टेस्ट नहीं था, इसलिए इसकी आपको डायरेक्टली यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रही है। 120 में से 94 गई हैं, 86 SC हैं, ST 82 हैं, OBC की 92 मार्क्स गई हैं, EWS की 90.84 मार्क्स। जो कैंडिडेट 120 में से CBT2 में इतना स्कोर लेकर आ रहा था उनका कमर्शियल अप्रेंटिस की, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम होती इसलिए कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। मुंबई में जैसे कि आपकी बात करें कमर्शियल अप्रेंटिस की टोटल 20 पोस्ट थी, ये कट ऑफ 20 पोस्ट की है। अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट कितनी थी और कितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। क्या वाकई में जितनी पोस्ट थी उतने कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया है या फिर ज़्यादा बुलाया गया, कम बुलाया गया? तो आप देखेंगे मुंबई में टोटल 465 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं DV के लिए। अब देखते हैं रिवाइज्ड वैकेंसी में क्या पोस्ट थी। तो मुंबई की ये रिवाइज्ड वैकेंसी है, इसमें आप पोस्ट देखेंगे स्टेशन मास्टर की जो 3 रेलवे की पोस्ट है यानी CR SCR WR, ये तीनों को टोटल करेंगे तो वो 465, 227, 130 और 108 है, वो 465 ही होते हैं। और 465 कैंडिडेट का क्वालिफाई किए गए। तो जितने वैकेंसी उतने कैंडिडेट DV के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। 1-2 RRB का और मैंने देखा सेम कैंडिडेट बुलाए गए हैं। फिलहाल जो मैं एनालिसिस की बात कर रहा था वो देखते हैं। अभी दोस्तों जस्ट RRB बेंगलुरु की कट ऑफ आई है, बेंगलुरु का रिजल्ट आया तो वो देख लीजिएगा। तो बेंगलुरु की कट ऑफ गई है आपके स्टेशन मास्टर के आउट ऑफ 100 मार्क्स में से 67 गई है, अनरिजर्व की 67.86, SC की 60.41, ST की 58.82, OBC की 65 मार्क्स, EWS की 64.89 मार्क्स गई है आउट ऑफ 100 मार्क्स में से लेवल 6 स्टेशन मास्टर RRB बेंगलुरु की कट ऑफ। अहमदाबाद की कट ऑफ देखें तो कमर्शियल अप्रेंटिस के यहाँ पर 89 मार्क्स आपको देखने को मिल रही है अनरिजर्व की। उसके बाद आपके स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं अहमदाबाद में अनरिजर्व की 62.62 गई है, OBC की 60 गई है, SC ST की 58 और ST की गई है 53 मार्क्स, EWS गई है 57.72 मार्क्स हैं, OBC की 60.16 मार्क्स हैं। ये अहमदाबाद की कट ऑफ है। बात करूँ मैं चेन्नई की कट ऑफ की तो OBC की आपकी चेन्नई की कट ऑफ गई है वो 57.98 मार्क्स गई है, अनरिजर्व की 62.16 गई है, ST की 55 गई है, EWS की 57 गई है, SC की 51 मार्क्स गई है RRB चेन्नई की कट ऑफ। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस बताता हूँ। जैसे कि RRB मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में अभी जो कट ऑफ गई है, अभी जो फाइनल कट ऑफ DV की गई है वो 66.54 मार्क्स अनरिजर्व की गई है। इस एनालिसिस में बताने वाला हूँ CBT2 से कितने परसेंटेज कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे उस समय CBT2 की कट ऑफ गई थी मुंबई की वो 72 मार्क्स थी और अभी 66 कम कैसे गई? तो ये दोस्तों आउट ऑफ 120 मार्क्स में से, ध्यान रखना ये 72 मार्क्स थी वो आउट ऑफ 120 में से। अभी जो जैसे कि मैंने कट ऑफ बताया है स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 में से, और 100 में से भी 70% CBT2 का वेटेज है और 30% वेटेज है वो आपके साइको का है। तो 70% CBT2 का, 30 साइको का, तो 100 में से अभी कट ऑफ है वो 66.54 मार्क्स है।
और उस समय यदि मैं बात करूं CBT2 का स्कोर मैं 100 में से कैलकुलेट करूं, 100 में से कैलकुलेट करने का मतलब है परसेंटेज, 100 का मतलब है कितने परसेंटेज, तो कितने परसेंटेज थी मुंबई के अंडर रिजर्व की कट ऑफ उस समय, वो थी 60.73%। अभी कितनी गई है, अभी 66.54 गई है। याद रखना 30% इसमें वेटेज है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेट अब 30% जो साइको का है ना, तो लगभग एवरेज जिस भी कैंडिडेट ने साइको में उतने ही स्कोर किए होंगे, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, जो कि उन्होंने CBT2 में जितना एवरेज स्कोर किया है। तो यहाँ पर कट ऑफ कितना ज़्यादा देखने को मिली है, आप कहेंगे 66 हो गई है, पहले 60 थी, तो 5.80% कट ऑफ बढ़ी है। इससे क्या अंदाज़ा लगता है, एक RRC की बात नहीं कर रहा हूँ, और तुलना करेंगे और 4-5 और जितने भी RRB के भी रिजल्ट आए हैं उनका देखते हैं डाटा। एक्चुअल में CBT2 से यदि CBT2 का स्कोर 100 में से निकालें, यानी परसेंटेज के बेस पे देखें, तो कितना परसेंटेज मार्क्स बढ़े हैं फाइनल कट ऑफ में, क्योंकि यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे आपकी CBT2 के बाद, साइको हो गया या फिर टाइपिंग टेस्ट हुई है उसमें 8 गुना। फिलहाल साइको के बाद DV हुआ है, DV के लिए यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। तो आप देखेंगे अनरिजर्व में बढ़े हैं 5.80 मार्क्स RRB मुंबई में, और EWS OBC के बढ़े हैं 12% मार्क्स, EWS के बढ़े हैं 11%, SC के बढ़े हैं 15%, ST के बढ़े हैं 13%। क्या सभी RRC में इतने ही बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पर कम ज़्यादा है। एवरेज में बताऊंगा कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, ताकि जो कैंडिडेट टाइपिंग का दिया है उनको पता चले कि फाइनल में कितने परसेंटेज कट ऑफ बढ़ सकती है। अब टाइपिंग में बहुत से कैंडिडेट फेल भी होंगे, तो ऐसा है कि CBT2 में ऐसे साइको वाले भी बहुत से कैंडिडेट हैं जो इसमें भी मिनिमम स्कोर लाना पड़ता है, साइको में वो नहीं ले पाए हैं T42 स्कोर, तो वो फेल हो सकते हैं। लेकिन टाइपिंग में फेल होने की चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं साइको की बजाय, ठीक है। और साइको में भी आप कमेंट करके बताना कौन से कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उनके मार्क्स अच्छे खासे थे CBT2 में, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हो सकता है साइको में वो क्वालिफाई नहीं हुए होंगे। अब फिलहाल यहाँ पर और मैं RRB का डाटा बताऊं तो अहमदाबाद की बात करते हैं। तो अहमदाबाद का ये डाटा है, अहमदाबाद में आपके अभी जो कट ऑफ गई है 62 गई है अनरिजर्व की, OBC गई है 60, EWS गई है 57, SC की 58, ST की 53 मार्क्स। और उस समय CBT2 में आउट ऑफ 120 में से अनरिजर्व की 61 गई थी, जिसको मैं यदि 100 में से कैलकुलेट करूं, क्योंकि यहाँ पर CBT2 के बाद आपकी फाइनल DV के लिए कट ऑफ है वो 100 में से, तो 100 में से मैं CBT2 कैलकुलेट करूँ तो 50% मार्क्स, अभी 62 गई है, तो लगभग 11.77% परसेंटेज, आप मार्क्स नहीं बोलूँगा, परसेंटेज कट ऑफ इंक्रीज हुई है। तो जिन भी कैंडिडेट का थोड़ा मैं और बताता हूँ, पहले आप देख लो, ये 14% हुई है OBC में इंक्रीमेंट, और EWS में 16, ये अहमदाबाद में इस प्रकार एवरेज देखने को मिल रहा है, और SC का 16, ST का 15 है। तो और मैं बताऊं आपको, जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ में यहाँ पर 6% मार्क्स देखने को बढ़ रहे हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी के 6.48% मार्क्स बढ़ गए हैं, क्योंकि चंडीगढ़ की कट ऑफ फिलहाल ये फाइनल कट ऑफ 68.34 गई है अनरिजर्व की, OBC की गई है 65.05, EWS की गई है आपके 63.69, SC की गई है 59.9, ST की गई है 59.57। ये फाइनल कट ऑफ गई है चंडीगढ़ की फिलहाल DV की। और CBT की उस समय 120 में से ये थी, तो 100 में से ये निकल के आ रही है, ये 100 में से देखिएगा, 100 में से 61 थी, तो अभी 68 गई है, तो लगभग 6.48 बढ़ी है। और यहाँ पर आप देखेंगे OBC की बढ़ी है तो 12.79% बढ़ी है, परसेंटेज बढ़ी है, यानी ये 100 है, 100 है तो 1%, 1 मार्क्स एक तरीके से कहेंगे, तो 1 मार्क्स तो 12.79 मार्क्स या फिर 12.79%, क्योंकि 100 में से खेल है सारा। और 13.69 बढ़ी है दोस्तों EWS की, 13.57 बढ़ी है SC की, 10.67 बढ़ी है ST की। तो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है चंडीगढ़ में। इसी प्रकार और मैं तुलना की है, चेन्नई की देखा है, जम्मू की देखा है। चेन्नई में आप देखेंगे फिलहाल ये कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ आपकी DV की 62.16 है अनरिजर्व की, OBC की है 57.98, EWS की है 57.28, SC की है 51.4, ST की है 55.65। और CBT2 की ये कट ऑफ थी 120 में से, आप देखिएगा। और CBT2 के लिए 100 में से मैं प्रोरेटेड मार्क्स निकालूं तो 100 में से 53 मार्क्स कट ऑफ थी आपकी CBT2 की। और बढ़ी कितनी आप कहेंगे, तो बढ़ी है 8.77 मार्क्स है। ध्यान रखना यहाँ पर साइको टेस्ट के 30% और 70% CBT2 के स्कोर के बाद ये फाइनल कट ऑफ है। और जो मैं नीचे तुलना कर रहा हूँ वो केवल और केवल CBT2 के आधार पर तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोरेटेड मार्क्स अभी जो साइको मार्क्स थोड़ी मिले। अब नेक्स्ट यहाँ पर 100 में से
ये 11 बढ़ी हैं आपके ओबीसी की चेन्नई में, 12% मार्क्स बढ़े हैं ईडब्ल्यूएस में चेन्नई में, एससी में 10, एसटी में 15। और जैसे मैं जम्मू की बात करूं तो 10% मार्क्स बढ़े क्योंकि जम्मू की ये कट ऑफ गई है 67.4, ओबीसी की गई है 64, ईडब्ल्यूएस की गई है 61, एससी की गई है 57, एसटी की गई है 56। तो कितने 10% आपके अनरिजर्व के बढ़े हैं, 14% ओबीसी के, 15% ईडब्ल्यूएस के, 17 एससी एसटी के, 19। तो यहाँ पर एवरेज थोड़ा इसको मैं और जूम इन करूँ तो एवरेज आपको कितने परसेंटेज कट ऑफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो एवरेज जैसे कि आप देख पा रहे हो जनरल की कट ऑफ है ना, वो परसेंटेज बेस पे कम बढ़ रही है बाकी अदर कैटेगरी से। जनरल की जैसे कि यहाँ पर 5.80 बढ़ी है, 11 बढ़ी है, 6.80 बढ़ी है, 8.77 बढ़ी है। एवरेज आप कहेंगे लगभग 10% के अंदर ही कट ऑफ फाइनल बढ़ी है CBT 2 के बाद परसेंटेज मार्क्स में जनरल की। और बाकी कैटेगरी ओबीसी में 12, 14, 12, 11, 14, तो 12, 14, 12, 14 लगभग 12, 13% के आसपास ओबीसी की बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस में कुछ ऐसा ही खेल है, 11, 16, 13, 12, 15। और एससी एसटी में देखेंगे तो और ज़्यादा परसेंटेज कट ऑफ बढ़ी है फाइनल में, 15%, 16%, 13%, 10%, 17%। एसटी में भी कुछ यही खेल है। तो ओबीसी और जनरल सबसे कम कट ऑफ इंक्रीमेंट देखने को मिला है जनरल कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ में। ओबीसी में लगभग आप मान के चलिए 10% कट ऑफ बढ़ सकती है। आने वाले कैटेगरी जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, या फिर मैं बात करूं जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के हैं उनको भी कंसिडर करना है। यहाँ पर 10 से 12 हैं तो 8, जहाँ पर 10-12 दिख रही है तो आपको 8% तो मार्क्स बढ़ते ही दिखेंगे। 8% का मतलब आपके CBT 2 में 120 में से जो मार्क्स थे 120 का आप 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 10 मार्क्स। यानी जहाँ पर कट ऑफ आपको 60 दिखती है तो हो सकता है फाइनल कट ऑफ है वो 70 हो जाए। किसकी बात कर रहा हूँ, टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए ऐसा लग रहा है 8 से 10% कट ऑफ इंक्रीमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा अनरिजर्व में। और इसमें थोड़ा बहुत कम भी मिलेगा, जैसे कि अनरिजर्व में ये 6%, 8%, 10% है, तो वेरी करता है। ये भी RRB वाइज है। और बाकी टाइपिंग में काफ़ी कैंडिडेट फेल भी होंगे तो इनसे थोड़ा परसेंटेज कम, ओबीसी के 12-14 हो रहा है तो वहाँ पर आपको 8-10 इस प्रकार कट ऑफ देखने को मिल सकती बढ़ने को। ये डाटा का एनालिसिस है और बाकी तो फाइनल आने पर ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। इसी प्रकार और RRC का डाटा आता है, जितने भी RRB का आ जाए 20-21 RRB का एक साथ मैं पूरा आपको बताऊंगा विश्लेषण करके कितने परसेंटेज मार्क्स बढ़ी है परसेंटेज वाइज, थोड़ा ईजी हो जाए जो टाइपिंग का वेट कर रहे हैं। और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है जो रफ कैलकुलेशन लगाते हैं उन कैंडिडेट के लिए। और देखता हूँ कोई RRB का रिजल्ट आया तो आपको अपडेट करता हूँ, या फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। फिलहाल अभी तक इतने ही है। बेंगलुरु का रिजल्ट आया है, अभी लास्ट में अपडेट मैंने बता दिया है कितनी कट ऑफ क्या गई है। जम्मू का आ चुका है, मुंबई का आ चुका है, अहमदाबाद का आ चुका है, सिलीगुड़ी का आ चुका है, चंडीगढ़ का आ चुका है, चेन्नई का आ चुका है। ये अपडेट है। जैसे ही कोई लेटेस्ट RRB का रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर उसकी PDF मिल जाएगी। और आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जिन भी कैंडिडेट का हुआ है बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन हो गया उनका। और थोड़ा बहुत उनको ध्यान रखना है, मेडिकल में हो जाए तो फिर उनका फाइनल ही है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसमें अपने चैनल का कुछ सहयोग रहा है जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट कर देना अच्छा सा प्यारा सा। बाकी आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।